करवा लें कि आंखों में कोई और बीमारी तो नहीं, और अगर आंखों में कोई और बीमारी नहीं है तो सिर्फ पानी आना कोई बहुत घबराने का कारण नहीं है। लेकिन अगर पानी किसी आंख के बीमारी के कारण आता है, जैसे ग्लूकोमा, आंखों में फॉरेन बॉडी, कंजंक्टिवाइटिस, नेजोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इन सब बातों से आता है तो उसके कॉज को ट्रीट करें, पानी आना खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और वैसे अगर पानी आ रहा है और आंखों में कोई बीमारी नहीं हो तो उसके लिए बहुत चिंतित नहीं हो। धूम्रपान किसी भी तरीके से सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चाहे बीड़ी का धुआं हो या सिगरेट का धुआं। ये आँखों में ड्राई आई इरिटेशन पैदा करता है। अगर बात हम करें नशे की, तो जो भी नशे के सामान हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के नस को खराब करते हैं, जिसके कारण आँखों की नस को भी दिक्कत हो सकती है और इंसान अंधा तक हो सकता है। धूम्रपान में आंखों में जो केमिकल जाते हैं, वो जो केमिकल जाते हैं वो आंखों के नस के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, और उसमें उससे फिर आंखों में टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया होने का खतरा होता है, नस को इफेक्ट करता है। और धुआं तो वैसे भी आंख में जाकर के वो धुआं पोल्यूटेड करता है आंख को, और आंखों में ड्राई आई इरिटेशन कॉज करता है। शराब, गुटखा सारा आंखों में नस को इफेक्ट करता है, टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया करता है। मगर अगर देसी शराब हो तो वो पूरे के पूरे नस को एट्रोफी कर सकता है और इंसान अंधा हो सकता है, क्योंकि उसमें मिथाइल अल्कोहल होता है। तो वैसे देसी शराब से बचे, वो आंखों को परमानेंटली अंधा कर सकता है। दोस्तों, इस विषय पर बातें अभी और भी होगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा, पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से
बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में, और आज हम बात कर रहे हैं आंखों के विषय में। इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। दोस्तों, आजकल गर्मी का मौसम है। गर्म मौसम और चमकती रोशनी हमारे आंखों के लिए कितना सही है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ किस किस तरह की परेशानी हो सकती है इस मौसम में। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं। ये कहाँ तक सही है, इस विषय पर जानकारी होनी आवश्यक है कि सूर्य की रोशनी में लोगों को किस तरह से रहना चाहिए। अगर उन्हें बाहर निकलना है तो चिलचिलाती धूप किस तरह से आंखों को नुकसान पहुंचाती है। सनराइज सनसेट को डायरेक्टली देखने से उस वक्त आंखों का किरण, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि शाम के वक्त पुतली फैली रहती है और ज्यादा किरणें जाके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सनराइज सनसेट को तो नहीं देखे सीधे आंखों से। और चिलचिलाती धूप में आंखों से हीट इफेक्ट होता है। वो सीधा आंख का किरण आंख को डैमेज नहीं करता है, लेकिन वो हीट, उसकी रोशनी, ब्राइटनेस, वो डैमेज कर सकता है। इसके लिए सनग्लास का उपयोग करें। प्रदूषण का सीधा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। यदि हम थोड़ी सावधानी बरतें तो काफी हद तक आंखों को इस प्रदूषण से बचाया जा सकता है। बाहर निकलते समय धूप के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। धूप का चश्मा सिर्फ गर्मियों में ही आवश्यक होता है, ये एक गलत सोच है। वातावरण में अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक हो गई हैं, इसलिए धूप का चश्मा हर मौसम में लगाना चाहिए। धूप का चश्मा खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आँख को पूरा ढक ले। उसकी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने की क्षमता का भी ध्यान रखें। धूप का चश्मा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। सन ग्लास अच्छे क्वालिटी का हो, उसमें स्फेरिकल एबरेशन नहीं हो, जिस पावर का हो उसी पावर का हो, और अगर 0 पावर का हो तो 0 पावर का हो, और सन ग्लास बड़ा हो ताकि वो रोशनी से, सूरज की किरण से बचा सके। और अगर धूप में निकलते हैं, धूल में निकलते हैं, तो धूल कण से भी आंखों को बचा सके। सन ग्लास बड़ा हो, अच्छे क्वालिटी का हो, डार्क हो, और वो उसमें ये कैपेसिटी हो कि सूर्य की विकिरण, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज से आंखों को सुरक्षा दे सके। दोस्तों, आंखें हैं तो जिंदगी है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और इन सबों में आंखों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी आंखें स्वस्थ हो। दोस्तों, साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि रोज हो रहे नए नए आविष्कार के साथ कैसे जिया जाए ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रहे। आज समाज में काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और नए नए आविष्कार उस बोझ को कम करते जा रहे हैं। उसी आविष्कारों में से एक आविष्कार है कंप्यूटर। आज हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटर पर ही हो जाता है, चाहे बैंक का काम हो या व्यापार का या किसी भी क्षेत्र का। आज सारा काम कंप्यूटर पर ही हो रहा है। लोग कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं, जिस वजह से उनकी आंखों पर असर पड़ सकता है, जो कि उनके लिए नुकसानदेह है। कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को ये जानना आवश्यक है कि उस पर कैसे काम किया जाए कि आंखों पर असर ना पड़े, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन से एक तरह की किरण निकलती है जो आंखों को नुकसान पहुंचाती है। कंप्यूटर से आंखों को जो बीमारियां होती हैं उसका नाम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि आंखों में चुभन होना, पानी आना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षण हैं। अगर कंप्यूटर पे लंबे देर तक काम करना हो तो कंप्यूटर का ब्राइटनेस, शार्पनेस, कंट्रास्ट, सेंसिटिविटी ऐसा मॉनिटर करें कि वो आई फ्रेंडली हो, आंखों को तकलीफ न दे, चुभन न दे। अगर कोई प्रोटेक्टिव लेयर आता है जिससे कि आंखों के खतरनाक किरण से आंख को बचाया जा सके, तो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे लगा दिया जाए या वैसे कंप्यूटर लिया जाए जिसमें कि वो स्क्रीन युक्त हो।
कंप्यूटर अगर काम करते हो तो उससे उचित दूरी मेंटेन की जाए। कंप्यूटर अगर काम करते हो तो उसकी जो हाइट हो वो आंख के लेवल का हो या आंख से थोड़ा नीचे का हो। इन सब बातों का ख्याल करने पर और कंप्यूटर पर अगर लगातार काम करना हो तो बीच बीच में कॉन्शियस ब्लिंकिंग किया जाए, आंखों के पलक को बराबर गिराया जाए ताकि वो कंप्यूटर पे आंखों का पलक का गिरने का रेट, ब्लिंकिंग रेट मेंटेन हो सके, ताकि आंखों में जो आंसू हो उसके नमी को लुब्रिकेशन में मेंटेन किया जा सके और उसको चारों तरफ आंखों में लुब्रिकेट करे पलक झपकने के द्वारा। कंप्यूटर के साथ एक और आविष्कार है जो इंसान को सहूलियत तो देता है, साथ ही दिक्कत भी कर सकता है। वो है एसी। एसी के लगातार प्रयोग से भी हमारी आँखों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एसी के प्रयोग से आँखों में सूखापन की समस्या हो सकती है। इसलिए इसके प्रयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी जरूर रखनी चाहिए और उसके उपाय के बारे में जानकारी अगर किसी चिकित्सक से ली जाए तो बेहतर होगा। कंप्यूटर और एसी दोनों का एक कॉमन आंखों पे इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है कि ये आंखों के को सूखापन करता है, आंखों के पानी को सुखाता है। तो ऐसे में जितनी भी वो हमने सावधानियां बताई कि आंखों को नियमित रूप से धोएं, कॉन्शियस ब्लिंकिंग करें, अगर ज्यादा तकलीफ होती हो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का प्रयोग करें और आंखों में अगर शरीर बगल में कहीं पे अगर एसी ज्यादा काम करता हो तो एसी की हवा को डायरेक्ट नहीं लें क्योंकि वो सूखापन इंक्रीज कराएगा। तो एसी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के सिम्टम्स को एग्रेवेट करेगा। इसलिए अगर एसी कमरे में है तो कहीं भीगा तौलिया रख दें, क्योंकि रूम का, कमरे का सूखापन नहीं करके वो नमी बरकरार रख सके। दोस्तों, स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों की भी देखभाल जरूरी होती है। इसके लिए समय समय पर आंखों की रूटीन चेकअप करवाएं। आंखों के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आंखों के प्रति अलर्ट रहें, तभी आपकी आंखें स्वस्थ और सुंदर बनी रहेगी। दोस्तों, आंखों के बारे में बातें अभी और भी होंगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल कृष्णा नगर बूटी मोड़ रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम है अग्रणी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं आंखों के विषय में। दोस्तों, आंखों के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी अभी तक ली है, पर आंखों के विषय में जितनी भी जानकारी ली जाए वो कम है, क्योंकि आंखें हैं अनमोल। सुंदर आंखें इंसान की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं, क्योंकि इन्हीं अनमोल आंखों से वो कुदरत के खूबसूरत नजारों को देख पाता है। इसलिए जरूरी है कि आंखों को बीमारियों से बचाया जाए। आंखों को बीमारियों से बचाने के लिए आंखों की सफाई और आंखों का व्यायाम करना जरूरी है। साथ ही आंखों की देखभाल के लिए विटामिन ए युक्त भोजन भी करना चाहिए, जो आंखों की रोशनी तेज करता है और आंखों की समस्याओं से व्यक्ति को बचाता है। साथ ही साथ जंक फूड से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में इस्तेमाल होने वाले अजीनोमोटो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। अगर सेहत सही नहीं है तो आंखें भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। खाने में हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर, पीला फल, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सब विटामिन रहते हैं जो आंखों को फायदा पहुंचाते हैं। और आंखों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो जंक फूड, एजिनोमोटो, नशीली पदार्थें, इस सब से आंखों में माइल न्यूट्रिशन होता है, जरूरी पोषक तत्व एवं विटामिन नहीं मिलते हैं और आंखों में विटामिन ए डिफिशियंसी या अन्य प्रकार की डिफिशियंसी होने की संभावना रहती है। अगर आंखों में दिक्कत हो तो केमिस्ट की सलाह पर कोई ड्रॉप ना खरीदें। इनमें तेज स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, जिनसे कॉर्निया में गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। इससे कॉर्निया में अल्सर भी हो सकता है। आंखों को मसलें अथवा रगड़ें नहीं। संक्रमित व्यक्ति का तौलिया, रुमाल, धूप का चश्मा वगैरह का इस्तेमाल न करें। जाकर चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों, देखा आपने कि आंखों के प्रति जानकारी रखना कितना आवश्यक होता है। खासकर गर्मी के मौसम में आंखों का देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक। हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक में आज हम जानेंगे कि बचपन में कैसे रखें आंखों का ख्याल। आंखें हैं तो जहान है। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आंखें न केवल जीवन भर आपका साथ देंगी, बल्कि उनका स्वास्थ्य व खूबसूरती भी बनी रहेगी। आंखें शरीर की सबसे कीमती एवं महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इनके स्वास्थ्य की देखभाल विशेष तौर पर की जानी चाहिए। शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आंखों की देखभाल कैसे की जाए, इस संबंध में कुछ उपयोगी उपाय। शिशु अवस्था में माँ को बच्चों की आंखों में से निकलने वाले लगातार डिस्चार्ज की ओर ध्यान देना चाहिए। ये आंखों की खराबी का प्रतीक हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। घटिया किस्म का काजल या सूरमा इस ख्याल से न लगाएं कि आपके बच्चे को नजर न लगे। इस उम्र में आंखों के साथ ज्यादती की जाती है। बहुत ज्यादा टीवी देखने और कई घंटों तक पढ़ाई करने से आंखों पर जोर पड़ता है। आंखों में अगर कोई कमजोरी हो, जैसे दूर की नजर कमजोर हो या रंग विभेद दोष, कलर ब्लाइंडनेस हो, तो इस उम्र में उसका पता चल सकता है। हालांकि ये कमियां अनुवांशिक हैं, फिर भी गलत आदतें इन्हें बढ़ा सकती हैं। इसके लिए कुछ टिप्स ध्यान में रखें। स्वस्थ भोजन लें, जिसमें विटामिन और पोषक तत्व हों। भोजन में आवश्यक तत्वों में किसी प्रकार की कमी हो तो आंखें कुछ बुझी सी लगती हैं और कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कई घंटे पढ़ने के बाद जब आंखें थक जाएं, तो आराम के लिए उन पर साफ ठंडे पानी के छींटे डालें। आंखों और किताब के बीच लगभग 12 इंच की दूरी रखें। आंखें या चेहरा पोंछने के लिए कभी किसी और का रुमाल या तौलिया प्रयोग में न लाएं। आंखों की कसरत भी जरूरी है, खासकर अगर आपको कई घंटे बैठकर पढ़ना पड़ता है। टीवी देखते समय कोई लाइट जरूर जला कर रखें। हेल्थ टिप्स ऑफ द वीक के बाद अब वक्त हो चला है ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक का।
ब्यूटी टिप्स ऑफ द वीक में आज हम जानेंगे कि आंखों के मेकअप में किस तरह की सावधानी रखी जाए। आंखों के मेकअप में काम में आने वाली चीजों जैसे काजल, आईलाइनर, मस्करा में कई ऐसे रसायन होते हैं जो आंखों में एलर्जी व संक्रमण पैदा कर सकते हैं। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले मेकअप के सामान का उपयोग करें। सोने से पहले पूरा मेकअप रुई व स्वच्छ पानी से साफ करें व फिर आंखों को स्वच्छ पानी से साफ करें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने आंखों से जुड़ी कई तरह की जानकारी ली। इसी तरह हर एक हफ्ते नई नई जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। पर दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर किसी एक नए विषय के साथ। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो लिख भेजिए। हमारा पता है हेल्थ मंत्रा, ईटीवी बिहार झारखंड, बिंदेश्वरी चंद प्लाजा, 21 टेलीग्राफ कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना 1। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hm@etv.co.in। अब हमारे हेल्थ मंत्रा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। नमस्कार। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur। मुख्यमंत्री आज आएंगे राजगीर। जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण शिविर में लेंगे भाग। बिहार इनोवेशन फोरम का भी करेंगे शुभारंभ। चिट्ठी नहीं सिर्फ लिफाफा है नीतीश, लालू का मुख्यमंत्री पर निशाना, कहा सरकार को जल्द उखाड़ फेंकेगी जनता। शरद यादव के बयान पर भड़के गिरिराज, कहा धनबल के प्रभाव से जदयू भी नहीं है अछूती, छदम राजनीति का लगाया आरोप। रक्सौल में सड़क निर्माण कंपनी के कैंप पर गोलीबारी, रंगदारी को लेकर अपराधियों ने की फायरिंग, छानबीन में जुटी पुलिस। और पूर्वी चंपारण में बिना पौधे लगाए उठाई गई राशि, रखरखाव के लिए भी दी जा रही है मजदूरी, सभी पंचायतों में पौधों की गिनती के आदेश। नमस्कार, मैं बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर जाएंगे, जहां वो जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। इसके बाद मुख्यमंत्री बिहार इनोवेशन फोरम का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर राजगीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रशिक्षण शिविर का भी उद्घाटन आज होना है। इनोवेशन फोरम का शुभारंभ वो करने वाले हैं। राजगीर में इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है उसमें भाग लेने के लिए राजगीर मुख्यमंत्री आज जाएंगे। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ओम प्रकाश, क्या कुछ बता पाएंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में? लगता है हमारा संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से। हाल फिलहाल बता दें आपको, राजगीर जाएंगे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसका अंतिम दिन है आज, उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। और इसके अलावा आज शाम को बिहार इनोवेशन फोरम का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। राजगीर में मुख्यमंत्री आने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। ओम प्रकाश से कोशिश करते हैं बात करने की। ओम प्रकाश, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी प्रगति। ओम प्रकाश, ये जो कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी प्रगति, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम राजगीर में एक कन्वेंशन सेंटर में जो जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था उसी का समापन है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजगीर में चल रहा है। आज वो शाम में 4 बजे के आसपास का समापन समारोह होगा और उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। क्योंकि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दौर चल रहा है, इसके पहले भी 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम हो चुका है। तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका आज समापन है। तो ये जदयू के पेंशन की विभिन्न प्रकोष्ठों की जो है पोस्टों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के द्वारा आगे की रणनीति तैयार करने की जानकारी दी जा रही है, संगठन की मजबूती के संबंध में जानकारी दी जा रही है। तो ये सबसे खास बात है, प्रशिक्षण करके अलग अलग प्रकोष्ठों को अलग अलग तिथि पर प्रशिक्षण किया जा रहा है और उसी का समापन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम राजगीर पहुंच रहे हैं। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पर समापन कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे। और ओम प्रकाश, ये जो बिहार इनोवेशन फोरम है जिसका शुभारंभ करने वाले मुख्यमंत्री, ये क्या है? जी, ये जीविका के द्वारा जो संचालित जो कार्यक्रम चल रहा है बिहार इनोवेशन प्रोग्राम, उसका भी उनके द्वारा शाम में इसका शुभारंभ करेंगे। 6 बजे इनका समय 6 बजे समय निर्धारित है और इस 6 बजे के आसपास इनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ये कार्यक्रम भी राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ही होना है और इसको तैयारियां यहाँ पर चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। नालंदा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जैसा कि बता रहे थे, जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे मुख्यमंत्री, जिसका कि आज आखिरी दिन है। इसके अलावा बिहार इनोवेशन फोरम का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा आज शाम को किया जाएगा। इस बीच लालू प्रसाद ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर सियासत में तूफान खड़ा करने वाले नीतीश अब खामोश क्यों हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश केवल लिफाफा है, चिट्ठी नहीं। नरेंद्र मोदी का इशू है सेकुलरिज्म, नीतीश कुमार का फिर पानी का बुलबुला जैसा खत्म हो गया। वो तो चमोकन है, आरएसएस बीजेपी को छोड़ेगा नहीं। ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे नीतीश कुमार। अब क्यों सटक नारायण हुआ है, तुम बोल नहीं रहा कुछ हो? तो खौफ है, लोग बिहार के लोग माइनॉरिटी सारे लोग समझ गए ये आदमी लिफाफा है, भीतर चिट्ठी नहीं है, ऊपर लिफाफा है। तो एक चीज बिहार के लोग याद रखें कि इन्होंने कहा कि अगले 3 साल में बिजली नहीं देगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इसको लोग याद रखें और वो भी कायम रहे नीतीश कुमार। हाँ, 14 तक जो बोले हैं, तो बाकी तो बहुत चीज बोलते रोज बोलते। इधर जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कर्नाटक के चुनावी कार्यक्रम में भाजपा को धनबल की पार्टी बताया था। इसे लेकर पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही जदयू और भाजपा के रिश्तों में एक बार फिर से कड़वाहट बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। शरद यादव के बयान पर प्रदेश भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में सियासत और धनबल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और अब इस मुद्दे पर छद्म राजनीति की जा रही है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बयान देने वाले जदयू के नेता भी धन बल के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके हैं।
जो धनबल की बात कर रहे हैं, इस सच्चाई से